हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे ना, घर पे मस्त बिल्कुल मास्क लगा के रहना भाई। अगर घर से बाहर निकलो तो सेफ्टी जरूरी है। तो आज की क्लास में हमारा गोल क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की, उसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। जो टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। हाँ, कोविड की सिचुएशन खराब होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ही ऑब्जेक्टिव होगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस और बनते हैं अच्छी अच्छी वैरायटी के, वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की हेडिंग डाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, हेडिंग डेट जरूर डाल लेना आज की। पेन रजिस्टर लेके बैठे होंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो। तो मान लीजिए कि मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल ABCD, अभी मैं टाइप पे नहीं आया हूँ कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, क्या है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। तो मैंने मान लिया कोई भी क्वाड्रिलेटरल मेरे पास में ABCD है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको जनरली मोस्ट लोग बता देते हैं, ऐसी बातें नहीं बता, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। कभी भी आपको बोला जाए कि आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है या आपको PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो बेटा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है इसका। कैसा सीक्वेंस सर? कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो आपके पास में ABCD आपको बनाना है, आप स्टार्ट यहाँ से करो A को, कोई दिक्कत नहीं है। आप A को यहाँ से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर बाई चांस आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो खो खो खेला है ना, कि खो खो में अगर आप खेलते टाइम अगर एक तरफ मुड़ गए तो आप बैक नहीं आ सकते। यही होता है ना खो खो का रूल, कि अगर आपका पैर एक तरफ चला गया आपको घूम के ही आना पड़ेगा, बैक नहीं जा सकते। सेम रूल यहाँ पे लगेगा कि अगर आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, तो आपने अगर यहाँ पे A लिखा और बाई चांस आपने यहाँ B लिख दिया, तो अब आप यहाँ C और यहाँ D नहीं लिख सकते, इट विल बी रॉन्ग। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो कैसे करेंगे करेक्ट? कि अगर आपने एक बार यहाँ A लिखा और आपने यहाँ B लिखा, तो अब आप इसी सीक्वेंस में चलोगे, आप C लिखोगे, D लिखोगे। सर ऐसा गलती क्यों होता है? ध्यान से देखो, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। रीजन, इस केस में AC एक डायगोनल है और इस केस में AC एक साइड बन गई, तो बात तो गलत हो गई ना। इन्फॉर्मेशन आपको देगा डायगोनल की, आप उसको साइड की तरह यूज कैसे कर सकते हो? समझ रहे हो इस चीज को? सर इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? A यहाँ लिख के B यहाँ लिखूं, फिर C यहाँ, फिर D यहाँ। बिल्कुल चक्की चलानी है, चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, लेकिन अगर आपने एक जगह स्टार्ट करके कदम आपने अगर इधर बढ़ा दिया, तो फिर आपको घूम के ही वापस आना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते ABCD। ऐसे ही अगर आपको बाई चांस PQRS बना, आपने मान लो यहाँ P लिख दिया और आप यहाँ Q लिखना चाहते हो, तब आपको R के लिए यहीं लिखना पड़ेगा, S के लिए यहीं आना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते PQ और फिर यहाँ R लिख दूँ और यहाँ S लिख दूँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रिलेटरल में, वरना गलती हो जाएगी आपकी। डायगोनल आपका साइड बन जाएगी। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं ध्यान नज़र डालूँ इस चीज़ को लेके कि AD मेरी एक साइड होनी चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग AD एक डायगोनल है, तो साइड डायगोनल साइड बन गया, तो रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान में रखोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन में, उसमें भी आएंगे 10th क्लास में, और ना आप कभी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से, सीक्वेंस होना जरूरी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो चल रही थी अपनी। नोट डाल के छोटा सा लिख लेना, जो चीज़ भी बना इसको बादल में बना देना अच्छा हमसे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके पास में ABCD है, कोई भी, कैसी भी शेप हो सकती है वो। ठीक है, इसके चारों एंगल का सम तो आप जानते हो, बचपन से जानते हो, हम तो प्रूव करेंगे 9th क्लास में। 9th क्लास में एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, जो अब तक आपने चीज़ें पढ़ी है ना 7th और 8th में, उन सबके प्रूव हम करने वाले हैं, सबको प्रूफ करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या करोगे आप इस चीज़ को? तो हम जानते हैं इसके अंदर क्या, कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल्स होते हैं। तो जो एंगल A है प्लस जो एंगल B होगा प्लस जो एंगल C होगा प्लस जो एंगल D होगा इज ऑलवेज 360 डिग्री। अब आप इसके अंदर एक नोट डाल के बात लिख लो। ठीक है, नोट डाल के एक चीज लिख लो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, ना क्वाड्रिलेटरल ना ट्रायंगल, सबकी बात बता रहा हूं। कोई भी शेप आपको देके पूछे कि इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो वो हमेशा होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हेयर n is number of sides। ठीक है, n is number of side। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप इस चीज़ में लिख सकते हो, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया मैंने फॉर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के केस में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है आपकी? 3 होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, 3 साइड्स। तो इस केस में जो सम होगा एंगल का वो कितना आएगा?
वो आएगा n-2 मतलब 3-2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 3-2 1 1 मल्टीप्लाई 180 180 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सेकंड केस ले रहा हूँ मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे 4-2 इंटू 180 डिग्री। 4-2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 180 360 डिग्री आता है। अगर ऐसे ही आपसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हेक्सागोन के बारे में पूछे तो हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है आपकी? 6। इन चीज़ों को नोट करते चलो, प्रीवियस क्लास की चीज़ें लेकिन काम आती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, सम ऑफ होल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। n = 6 पुट किया तो 6-2, 6-2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 180, 18 4 जा 72, 720 डिग्री होता है सारे इंटीरियर एंगल का सम इन केस ऑफ हेक्सागोन। तो निकाल सकते हो इस चीज़ को। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें कैसे पता लगा कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है अपना? 360 डिग्री। ये बात सही है अपनी। ये आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो, मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करें। ठीक है सर, ये फॉर्मूला तो है, लेकिन फॉर्मूले हम कैसे बिलीव कर लें कि भाई ये वाला फॉर्मूला काम आएगा ही आएगा? पहली बात तो फॉर्मूला बुक में गिवन है तो बिल्कुल सही मानना पड़ेगा इस चीज़ को। फिर भी कोई बात नहीं, हम प्रूव कर लेते हैं। अच्छा जी, तो लिखो प्रूफ इस प्रॉपर्टी का। आप मुझे एक चीज़ बताओ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो आप लोग? और इस चैप्टर में प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत आने वाले, एक थ्योरम को प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि हम किसी प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हो, ठीक है। कोई भी प्रीवियस नॉलेज जो आपको पता है उसका यूज करके अब जो बात कर रहे हो इसको आप प्रूव कर देते हो। हाँ मेरी बात सही है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई प्रूव करके बताओ, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, बोले प्रूव करके बताइए बात सही है, ठीक है। तो आप किसी पुराने लोग दिया ऐसा हुआ था ना, हाँ ऐसा हुआ था ना, हाँ, तो फिर ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऐसा ही करके अपन प्रूव करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए यार एंगल सम की बात कर रहे हो और पॉलीगॉन के अंदर एंगल सम की बात कर रहे हो, वो भी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में किसी भी पॉलीगॉन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा नजर में आता है आपका? सर 3 साइड वाला, क्योंकि 3 साइड से कम का तो पॉलीगॉन बनता ही नहीं है। तो ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज से पहले की बात है, तुम जानते ही नहीं है, क्योंकि एंगल किसी भी पॉलीगॉन मिनिमम नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगॉन ही ट्राइंगल होता है। और उसके जस्ट बाद में अगला कौन आ गया? क्वाड्रिलेटरल। तो जब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी काम में ले सकते हो, उससे पहले तो हमें नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्या इस क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? हाँ बना सकते हो। तो मैंने एंगल को एक बार के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ इसमें ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ऐसे डायगोनल ज्वाइन कर दूँ ए और सी को, सर जरूरी है ए और सी को ज्वाइन करो? कोई ज़रूरी नहीं, आप बी और डी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ क्या एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना? हाँ जी, एक ट्राइंगल ये हो गया। तो वी हैव 2 ट्राइंगल्स, कौन कौन से? एक ए बी सी और एक ए डी सी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, नीचे वाले की। इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। सर हम इसको एंगल ए बोल दें क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते आप इसके अंदर एंगल ए? क्योंकि एंगल ए ये पूरा था। तो आप अगर इसको एंगल ए बोल दोगे तो फिर इसको भी एंगल ए बोलोगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान रखना। हाँ इसको आप एंगल बी बोल सकते हो पूरा, क्योंकि हम पूरा पूरा ले रहे हैं। तो इसको आप एंगल ए नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी। बट ऐसे लिख के क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? कंफ्यूज मतलब लिख के क्यों फालतू में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो? ईजी करो ना यार इसको। मैंने इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसको एंगल बी रहने दो, इसका नाम दे दिया एंगल 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कन्फ्यूज हो गया ना? 3 चीज़ें लिखनी पड़ती, सी ए बी, उसकी जगह 1 ही लिख दो, सिंपल। इसको लिखना पड़ता ए सी बी, इसकी जगह 2 ही लिख दो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी है, इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, वही वाला फीचर यूज करो। अपने आइज को क्या बना लो आप? कैमरा बना लो। किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, किसी चीज़ को ब्लर कर देंगे। तो आपने इस पार्ट को ब्लर कर दिया। अब मुझे बताओ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी जरूर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो हम यूज कर रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले सिखाया है, क्रेडिट दिया करो। किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी फॉर्मूले को यूज कर रहे हो साइड में लिख दो, एग्जाम में आपका साथ देंगे ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सर ये इक्वेशन है? बिल्कुल इक्वेशन है, इक्वल का साइन लग रहा है, LHS से RHS है, इक्वेशन है। इन ट्राइंगल
अब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल में तो नीचे वाले को ब्लर कर दो। सर इसको हम डी यूज़ कर सकते हैं पूरा? हाँ, आप इसको डी यूज़ कर सकते हो। सर ये ए नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, कुछ और नाम दो। मैंने एंगल 3 बोल दिया इसको, मेरी मर्जी, मैंने इसको एंगल 4 बोल दिया, इसको सी नहीं बोल सकते आप। नीचे वाला ब्लर किया, सिर्फ फोकस ऊपर वाले पे। तो आप मुझे बताओ इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 3 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? वापस वही प्रॉपर्टी लिख देना। और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। सर क्यों ऐड कर रहे हो? अरे भाई जब दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तभी तो आपको क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कोई भी काम बिना वजह नहीं करते। इस क्वाड्रिलेटरल के 2 हिस्से करे थे, उन दोनों को वापस ऐड भी करना पड़ेगा तभी तो पूरा बने के आएगा ये। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कर रहे हैं ऐड। और एडिशन कैसे होता है इक्वेशन का? LHS LHS में ऐड होता है और RHS RHS में ऐड होता है। जब LHS को LHS में ऐड करोगे तो ये 1 प्लस B प्लस दिस 2 प्लस दिस 3 प्लस दिस D प्लस दिस 4 इज इक्वल टू RHS में RHS ऐड करो। अब ध्यान से देखो, ये 1 और 3 को अगर मैं कंबाइन कर दूं, 1 और 3 को, तो 1 प्लस 3 मिलके पूरा A बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि A के 2 हिस्से करे थे आपने, एक तो 1 और एक 3। सर क्या दोनों इक्वल हैं? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इक्वल होने की, ठीक है। तो सिर्फ 2 पार्ट करे थे, जब दोनों पार्ट को वापस ऐड कर दोगे पूरा A मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जो 1 है और जो 3 है, तो आप लिखना चाहो तो पास पास लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। उसके बाद एंगल B को ऐसे रहने दो। फिर 2 और 4 जब पूरा कंबाइन हो जाएगा तो क्या वो C बनेगा नहीं बनेगा? तो 2 और 4 को पास पास लिख लो। और फिर D है, जो है भी D यहाँ पे। सब हो गया, 1 आ चुका, 3 आ चुका, 2 आ चुका, 4 आ चुका, B आ चुका, D आ चुका, और इक्वल टू में हो गया 360। 1 प्लस 3 मिलकर क्या बन गया? एंगल A प्लस एंगल B। 2 प्लस 4 मिलकर क्या बना? एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ भी बोल दो यार इसको, हाँ ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पूछ सकते हैं आपसे प्रूव करने के लिए, तो जो कि हमें आना चाहिए। क्लियर है भैया वाली बात? नोट कर लोगे पॉज करके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा जिसका, बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके जो बनेंगे ना, इस प्रॉपर्टी को उनके साथ मिक्स करके फिर अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो आए, उस एक वीडियो में आराम से उन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD छोड़ो, चलो PQRS ले लेते हैं। एंगल P रेशियो एंगल Q रेशियो एंगल R रेशियो एंगल S इज इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है। 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 5 हो सकता है कुछ भी। फाइंड ऑल एंगल्स, ठीक है, कर लेंगे। पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो और मुझे बताना बाद में सही गया कि गलत गया, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं। देखो ध्यान रखना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कभी भी सोल्व कर रहे हो ना, डायग्राम बना लो यार, इजी हो जाती है चीज़ें, ठीक है, इजी हो जाता है। रफ डायग्राम हमेशा बनाया करो। मैंने PQRS ले लिया। सर PQRS ले सकते थे, बिल्कुल ले लो यार, समझा दिया वो चीज़ आपको ऑलरेडी। PQRS का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 5। क्या मैं इसको 2x, इसको 3x, इसको 5x, इसको 5x ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2-3 साल से पढ़ रहे हो, पता लगा होगा कि x मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मैंने भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो P है, ये पहले वाला P, दूसरे वाला Q, थर्ड वाला R और लास्ट वाला S। तो P की जगह 2x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। Q की जगह 3x बिल्कुल लिख सकते हो, R की जगह 5x बिल्कुल लिख सकते हो, और S की जगह 5x बिल्कुल लिख सकते हो। हमें क्या पता है? वी नो दैट। अब सब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हो तो ऐसे बताना पड़ेगा, वी नो दैट एंगल P
प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी जरूर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। P की जगह 2x यूज कर सकते हो, बिल्कुल। Q की जगह 3x, बिल्कुल। R की जगह 5x, बिल्कुल। और ये भी 5x इक्वल टू 360, 5 5 10 3 13 टू 15x इज इक्वल टू 360। सबको ऐड कर दिया। x की वैल्यू निकालनी है तो 360 के डिवाइड में चला जाएगा 15, 15 2 जा 30, 6 बच गया, 15 4 जा 60, यानी x की वैल्यू 24 आ गई डिग्री। x 24 आया है, आंसर 24 नहीं आया, हमें वैल्यू निकालनी। तो एंगल P क्या हो जाएगा? तो एंगल P तो 2x था, 2 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू क्या है 24, 24 2 जा 48 डिग्री। एंगल Q क्या हो जाएगा आपका 3x, 3 मल्टीप्लाई 24 72 डिग्री। एंगल R और एंगल S दोनों सेम है, क्या है वो 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 24 मतलब 120 डिग्री। आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करने की हैबिट डाल लो। क्या सर इन सब को ऐड करने पर 360 आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो R भी 120 है, S भी 120 है, और इनको भी ऐड करो तो चारों एंगल को जब ऐड करो, ध्यान से देखो, 70 40 100 10 और ये 10 120 बन गया, 120 120 120 12 3 जा 36, 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमारी प्रॉपर्टी सही है, हमने लगा के एंगल निकाल दिए। तो एक क्वेश्चन आज कराया, बताना किस किस का सही गया, बाकी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो इसको करो आराम से, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो मज़े से।